New Oxford Modern English Book, Class 3, Chapter 4, Pothole, Complete Explanation in Hindi. Pothole यानी बहुत बड़ा छेद. Priya looked out of her bedroom window. Another car was stuck in the road. The driver and the older man were changing one of the front wheels. प्रिया एक छोटी सी बच्ची है जो अपने बेडरूम में बैठ के खिड़की से बाहर देख रही है. फिर से एक कार जो है वो रोड में अटक गई है, स्टक हो गई है. और जो ड्राइवर था वो कौन था? एक ओल्ड आदमी, एक बूढ़ा सा आदमी था. एक ड्राइवर और एक बूढ़ा सा आदमी दोनों मिलके सामने का व्हील जो रोड पे अटक गया था उस फ्रंट व्हील को चेंज कर रहे थे. प्रिया वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. प्रिया देख रही थी कि कैसे एक आदमी इतनी तेज सनलाइट में बैठ के काम कर रहा है और अपना बिल्कुल ब्राइटली, बिल्कुल गर्म है, तेज, इसमें ब्लेजिंग सनशाइन यानी तेज गर्मी में अपने कार का टायर बदल रहा है. A woman and the 2 children were sitting beside the road under a tree. और इतनी कड़ी धूप से बचने के लिए एक औरत और बच्चे, 2 बच्चे एक रोड के कॉर्नर पे बने हुए ट्री के नीचे शेल्टर लेके, सन की धूप से बचने के लिए शेल्टर लेके वहाँ बैठे हैं. प्रिया स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. प्रिया ने अपना कंप्यूटर ऑन किया. शी ओपनड हर कैलेंडर. उसने अपना कैलेंडर ओपन किया एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और उसने अपने नोट्स बनाना शुरू किए एक पेपर पे. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स. कितने सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं 2 हफ्तों के अंदर ही. सेट प्रिया टू हर सेल्फ. प्रिया ने खुद से खुद को कहा, समथिंग मस्ट बी डन. कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए. द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर. ये जो रोड है वो बहुत डेंजरस होता जा रहा है पास में जो किंडरगार्टन, छोटे बच्चों का स्कूल है, उनके लिए. प्रिया लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन. प्रिया ने फिर से विंडो के बाहर देखा. द मैन हैज़ फिक्स द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रेग. जो आदमी था जो टायर चेंज कर रहा था गाड़ी में, उसने व्हील लगा लिया था, टायर को वापस लगा दिया था. वो अपने हाथों को धो रहे थे पास में पड़े हुए किसी पुराने से बोरे से. द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार. सून द कार ड्रोव अवे. वो औरत और बच्चे जाके कार में बैठे और कार चल पड़ी. द बिग पॉट होल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम. और जो बड़ा सा छेद था, बड़ा सा होल था जिसको गड्ढा बोलेंगे रोड पे, वो एक बड़े से ब्लैक होल, गैपिंग माउथ है ना, ब्लैक होल के जैसा, जिसमें जो भी गिरेगा तो उस तकलीफ़ होएगी ही उसकी. और वो वहाँ पे वेट कर रहा था किसी और के फंसने का, किसी और के विक्टिम होने का. प्रिया रिटर्न्ड टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर. प्रिया अपने कंप्यूटर के पास आई और उसने एक लेटर लिखा. अ वीक वेंट बाय. एक हफ्ता बीत गया. 3 वीक्स वेंट बाय. 3 हफ्ते और बीत गए. प्रिया वेटेड फॉर एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर. और उसने जो लेटर लिखा था उसके रिप्लाई के लिए, उसके जवाब के लिए वो इंतज़ार कर रही थी. नो रिप्लाई केम. कोई जवाब नहीं आया था. एवरी डे प्रिया मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. उसने एक एक्सीडेंट लॉग यानी एक रजिस्टर जैसे बना दिया था जिसमें हर एक एंट्री करती थी जितने एक्सीडेंट वहाँ होते थे. ऑटो स्टक. ऑटो अटक गया. साइक्लिस्ट फॉल इनटू गटर. साइक्लिस्ट गिर गया. मैन इंजर्ड. एक आदमी गिर के इंजर हो गया. बास्केट फॉल्स इनटू द रोड. कोई बास्केट गिर गई. लॉरी हैज़ पंक्चर. किसी की लॉरी पंक्चर हो गई. दैट्स इनफ सेट प्रिया टू हर सेल्फ. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर. बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकती. ये प्रिया ने खुद से कहा. और अब मैं एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुकूंगी. प्रिया फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विथ सॉइल फ्रॉम हर गार्डन. प्रिया ने एक छोटी सी बास्केट उठाई और उसमें मट्टी भर दी. कहाँ से? गार्डन से अपने लेके. शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग. उसने कुछ कंपोस्ट यानी खाद एक बैग में डाल दिया.
She carefully dug out a few small flowering shrub. उसने बहुत अच्छे से बिना किसी प्लांट को नुकसान पहुंचाए हुए एक छोटा सा फूलों का पौधा निकाला अपने गार्डन से एंड पुट दैम इन अ बैग. उसको भी एक बैग में डाल दिया. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विथ वाटर. जिससे प्लांट्स को पानी दिया जाता है उसको बोलते हैं वाटरिंग कैन. उसने एक पुरानी से वाटरिंग कैन उठाई और उसमें पानी भरा. देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स. फिर उसने 3 लकड़ियाँ ढूंढी जो जिस पे लकड़ी थी 3 और उस पे और कुछ बोर्ड पिन्स यानी जिससे उधर कुछ बोर्ड को लगाया जा सके. इतनी सब चीज़ें उसने कलेक्ट की. शी प्लेस द आइटम नियर हर फ्रंट डोर. उसने ये सब चीज़ें अपने घर के फ्रंट डोर के सामने रखी. बैक इन हर रूम. अब वापस अपने रूम में प्रिया फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड. प्रिया को 3 बड़े कार्ड के शीट्स मिले. शी बिगिन्स टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम. उसने उस पर लिखना चालू किया और कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किया. इन द इवनिंग जब शाम हुई प्रिया कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, टुक दम आउट ऑन टू द विंडो ऑफ द रोड. प्रिया ने सब चीज़ें उठाई और सब जाके टुक ऑन द साइड ऑफ द रोड रख दी उसने. शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड्स टू 2 ऑफ द पीसेस ऑफ वुड. उसने जो 2 पीसेस पे ड्राइंग बनाई थी वो उस 2 पीसेस ऑफ वुड पे लगा दिए. शी ड्रॉप्ड देम अप विथ स्टोन एट ईच एंड ऑफ द रोड. और हर बाजू में रोड के एक एक वो स्टैंड उसने लगा दी और उस पर कुछ लिखा था. वहाँ पे एक साइन बना था. वो साइन था द रोड क्लोज्ड. यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाता है. प्रिया वेंट बैक टू द बिग पॉट होल. फिर प्रिया उस बड़े से गड्ढे के पास गई. एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट. और उसने जो मिट्टी लाई थी वो पूरी उस गड्ढे में डाल दी. शी एडेड द कंपोस्ट. उसमें अपना खाद भी डाल दिया. एंड मिक्सड ऑल टुगेदर. इन सबको प्रॉपरली मिक्स किया. शी प्लांटेड द शर्ब्स एंड वाटर्ड देम. उसमें उसने वो पौधा भी लगा दिया फूलों का और उसको पानी दिया अपनी वाटरिंग कैन से. She then pushed the 3rd piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it. उसके बाद उसने जो 3 वुड कलेक्ट की थी उसमें 2 तो उसने वुड रोड क्लोज के लिए लगा दी. जो तीसरी है उधर सॉइल में लगा दी और उस पर एक पीस जो लास्ट शीट ऑफ कार्ड था वो भी उस पर लगा दिया और उस पर एक कलरफुल साइन बना हुआ था. द प्रिया रिमूव द रोड क्लोज साइन एंड वेंट होम. प्रिया ने वहाँ से रोड क्लोज साइन हटाया और वो घर को चली गई. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. और बाहर जाके अपने घर गई और विंडो से बैठ के देखने लगी. देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ. पहले उसने रोड क्लोज का साइन लगाया था और फिर वहाँ पे गार्डन बनाया. गार्डन बना देने के बाद जो एक वो फूल लगाया उस पॉट होल में और वहाँ पे एक दूसरा बोर्ड लगा के रोड क्लोज के दोनों साइन वापस उठाए और वो अपने घर आ गई और अपनी विंडो के सामने बैठी और बाहर देखने लगी. देयर वॉज नो पॉट होल ऑन द रोड. वहाँ पे कोई भी गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा था. उस जगह पे इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन. और उस जगह पे छोटा सा गार्डन बना हुआ था. यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें देखो प्रिया जो है उसने ऐसे बास्केट उठाई है. बास्केट की मिट्टी इस पॉट होल में डाली है. बास्केट है, उसके हाथ में शर्ब है, ये वाटरिंग कैन है. प्रिया एक छोटी सी बच्ची है. इन सब चीज़ों को लेके उसने ऐसे रोड क्लोज साइन लगाए हैं. रोड क्लोज की साइन लगा के इधर उसने शर्ब को प्लांट किया और रोड क्लोज की साइन हटा के वो अपने घर आ गई. Soon a large crowd gathered. जल्दी ही वहाँ पे काफ़ी भीड़ आने लगी. People stopped to look. लोग रुक के रोड के बीच में देखने लगे क्या है. The children from the kindergarten stopped to look. जो बच्चे थे जो kindergarten छोटे से प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चे थे वो भी वहाँ खड़े होकर देखने लगे. When traffic passed by, जैसे ट्रैफिक वहाँ से जाती ड्राइवर स्माइल एंड स्लो डाउन. ड्राइवर उस गार्डन को देख के स्माइल करते और स्लो करते और केयरफुली ड्राइव करते अराउंड द गार्डन ग्राउंड के पास से. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन विद द कैमरा अराइव्ड. अगली सुबह एक आदमी कैमरा के साथ आया.
He took lots of photos of Priya's Pathol garden. और फिर प्रिया का ये जो पाठोल गार्डन था उसके बहुत सारे फोटोज उसने लिए. शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर. और उसने इस चीज़ की न्यूज़पेपर में डाली. कुछ देर में वो पिक्चर न्यूज़पेपर में आ गई. द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक. पुलिस चीफ को भी जब इस बात का पता पड़ा तो वो भी वहाँ देखने के लिए आए. इवन द मेयर जो है वो भी वहाँ आए. द प्रियास लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड. जो प्रिया का ये छोटा सा गार्डन था उसको हटा के साइड ऑफ द रोड पे डाल दिया गया. द पाथ होल वॉज फाइनली फिल्ड. और उस गड्ढे को जो रोड के बीचों बीच था जहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जिसके लिए प्रिया ने इतनी कंप्लेन की थी पर कुछ नहीं हो रहा था, उसको आखिर प्रॉपरली भरा गया और उसकी जगह पे शाइनी न्यू सरफेस रोड पे दिखाई दे रहा था. और जो गार्डन था उसको साइड में शिफ्ट किया गया. एंड दैट गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड द प्रियाज गार्डन. और उसमें काफ़ी लवली फ्लावरिंग शर्ब्स लगे हुए हैं. This is a most inspiring story written by Nicholas Horsburgh.